मध्य प्रदेश में अब सभी की निगाहें टिकी हुई है दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों पर। दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव काफी दिलचस्प हो चला है। यहां पर बीजेपी कांग्रेस के अलावा अब आजाद समाज पार्टी की एंट्री के बाद ये विधानसभा उपचुनाव त्रिकोणीय मामले में तब्दील हो गया है, जहां एक तरफ बीजेपी आंतरिक कलह से जूझ रही है, वहीं कांग्रेस जो है वो दोबारा अपनी सीट हासिल करने की जद्दोजहद कर रही है। वहीं एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव आखिर किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये बड़ा सवाल बनकर आ गया है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट, सभी की निगाहें उस पर। काफी ज्यादा हंगामेदार दतिया विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से बीजेपी में खुलकर अंतरकलह देखने को मिली है। नरोत्तम मिश्रा जो इस सीट से अपने आप को उम्मीदवार समझ रहे थे, उनको बड़ा झटका लगा जब बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उनकी जगह पर टिकट दे दिया। वजह सामने आई कि बीजेपी के सर्वे में नरोत्तम मिश्रा का फीडबैक उतना खास नहीं निकला। खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना पड़ा। नाराज कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम करके रोड पर जाम लगा दिया। पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई। कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर हो गई। नरोत्तम मिश्रा भोपाल से दिल्ली पहुंच गए और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने दतिया में डेरा जमा लिया है डैमेज कंट्रोल करने के लिए। सरकार की अनेक उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के आधार पर बहुत चर्चा की आवश्यकता नहीं, पर दतिया के समग्र विकास की और क्या बेहतर योजना बना सकते हैं, हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठेंगे। जैसा मैंने अन्य पत्रकार मित्रों से भी निवेदन किया है, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ के जो हैं आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, उनके मार्गदर्शन में स्थानीय टोली के साथ, और केवल दतिया ही नहीं तो पूरे दतिया जिले में हम सब मिलकर के क्या और बेहतर कर सकते हैं। हमारे सेवड़ा के विधायक जी हमारे साथ में यहाँ खड़े हुए हैं, भांडेर के भी हमारे जो मित्र साथी हैं, चुनाव लड़े हुए लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन सबके साथ बैठ करके पूरे दतिया की बेहतर योजना क्या बना सकते हैं, सामूहिक विचार करके। कहीं किसी अब बोला ना, हमारे आदरणीय प्रदीप जी ने भी बोला कि कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको लड़ने के अधिकार हैं। मैदान में बहुत लोग हैं, अभी आप देखना 2 दिन 3 दिन बाद जब सूची आएगी ना, तो आप ढूंढ दोगे कि ये इस नाम का आदमी कहाँ है। तो ये सब व्यवस्था है, चलने दीजिए, कहीं कोई बात नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के प्रति, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के प्रति आम जनमानस में, मतदाताओं के बीच में बहुत अच्छी समर्पण की उनके मन में श्रद्धा है, समर्पित है मध्य प्रदेश सरकार के प्रति, और भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति, उनके किए हुए कामों के प्रति बहुत लगाव लोग रखते हैं। उसके आधार पर हम सब लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आखिरकार अपने पत्ते खोले और घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया। घनश्याम सिंह दतिया राजघराने के मुखिया हैं, साथ ही पुराने नेता हैं। दतिया में काफी बैठ पकड़ और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय के लिए जाने जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है भ्रष्टाचार समाप्त करना, जिससे जनता को जो विकास कार्य हुए उनका पूरा लाभ मिले। अभी लाभ नहीं मिल रहा, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे जो भी चीज़ है, तो वो लाभ दिलाना है। दूसरी चीज़, सामाजिक ताना बाना दतिया का बिगड़ गया है। राजनीतिक वैमनस्यता बढ़ गई है। दुश्मनी के तौर पर एक दूसरे को विरोधी को लिया जाता है। विरोधी होता है, दुश्मन नहीं होता। तो वो मूल्य को पुनः स्थापित करना, ये सब। जो भाजपा का जो टिकट हुआ है, कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? नहीं है, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं। अब तो चुनाव आसान है। जहाँ चुनौती थी वहाँ तो टिकट कट गया। फील्ड में पकड़ है क्या आशुतोष की? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो गांव के लोगों ने कभी उनका नाम ही नहीं सुना होगा। दतिया विधानसभा में गांव में तो वो कभी गए नहीं। यदि नरोत्तम की और आशुतोष की तुलना की जाए, आपकी नज़र में क्या है? बहुत फर्क है। वो बहुत बड़ी चुनौती थे, ये कुछ नहीं है। ये तो पार्टी के दम पे, सरकार के दम पे, प्रशासन के दम पे जितने वोट ले जाएंगे कुछ अच्छे वोट तो ले जाएंगे। ये सारी जब ताकतें लगेंगी, प्रशासन लगेगा, शासन लगेगा, पैसा बढ़ेगा। तो कौन कौन से मुद्दे लेकर आप फील्ड में जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार समाप्त करना, जिससे जनता को जो विकास कार्य हुए उनका पूरा लाभ मिले। अभी लाभ नहीं मिल रहा, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे जो भी चीज़ है, तो वो लाभ दिलाना है। दूसरी चीज़, सामाजिक ताना बाना दतिया का बिगड़ गया है। राजनीतिक वैमनस्यता बढ़ गई है। दुश्मनी के तौर पर एक दूसरे को विरोधी को लिया जाता है। विरोधी होता है, दुश्मन नहीं होता। तो वो मूल्य को पुनः स्थापित करना। वहीं
दोनों ही बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी के साथ मौजूद हैं चुनावी रण में। शुरुआत में जब तक किसी के भी नाम की घोषणा बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई थी, ये सवाल उठ रहा था कि जो दामोदर यादव हैं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, वो किसका नुकसान करेंगे। शुरुआती समय में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि बीएसपी ने इस बार यहां से चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। बीएसपी की जगह आजाद समाज पार्टी अब यहां पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बीएसपी का जो वोटर है या वोट बैंक है वो आजाद समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं आपको बता दें कि दामोदर यादव अब किसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये सवाल दोबारा इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब दतिया के सियासी समीकरण बदल गए हैं। नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी जो है वो विधानसभा के उपचुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। कितना डैमेज कंट्रोल हो पाएगा ये तो इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी एक मास्टर स्ट्रोक चला है और अपने सबसे पुराने नेता को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जो दतिया की जमीन से ही जुड़े हुए हैं और काफी बेहतर समन्वय जो कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ है उसके लिए जाने जाते हैं और पहले भी विधायक रह चुके हैं। ऐसे में दतिया का त्रिकोणीय मुकाबला अब काफी दिलचस्प मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 13 जुलाई को नामांकन बीजेपी कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जो हैं वो यहां पर भरते हुए दिखाई देंगे। दामोदर यादव का नामांकन हो चुका है। भीम आर्मी चीफ जो हैं चंद्रशेखर वो लगातार जो है दतिया के दौरे पर हैं। एक दौरा उनका हो चुका है और माना जा रहा है कि भीम आर्मी भी आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर बढ़ चढ़कर कैंपेनिंग करती हुई दिखाई देगी। जहां एक तरफ बीजेपी सत्ता और संगठन की पूरी ताकत आशुतोष तिवारी को जिताने में झोंकती हुई दिखाई दे रही है, वहीं आपको बता दें कि प्रचार की कमान संभालने के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने की तैयारी जो है वो करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इस उपचुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि राजेंद्र भारती जो पहले यहां से विधायक थे, जिनकी विधायक की रद्द कर दी गई, उनका बयान पहले ही सामने आ गया है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार के अलावा आप किसी को भी टिकट दे दीजिए, मैं साथ में खड़ा रहूंगा। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव जो है वो अब काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण भी हो गया है। वहीं आजाद समाज पार्टी भी कोई कोर कसर छोड़ती हुई दतिया में दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में काफी दिलचस्प होगा देखना कि जब 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे तब किसके ऊपर कौन भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल अगर चुनौतियों की बात करें तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने ही कार्यकर्ताओं को मनाने की है। कांग्रेस के पास चुनौती है उस वोटर्स को रिटेन करने की जिसने 2023 में कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया था। आजाद समाज पार्टी के सामने चुनौती है कि आखिर वो कैसे बीएसपी का वोटर और जो नया वोटर वो अपनी तरफ खींच सकती है या बीजेपी कांग्रेस का वोट काट सकती है, उसमें कितनी सफल होती है। कुल मिलाकर तीनों ही पार्टीज के लिए ये चुनाव काफी दिलचस्प है, महत्वपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में देखना होगा कि 3 अगस्त को जब रिजल्ट आएंगे तब फैसला किसके हक में जाता है। दतिया इलेक्शन पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और इस बाय इलेक्शन से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी खबर आपको मिलेगी सिर्फ एमपी तक पर।